खुदावंद अपने लोगों को अपनी तरफ वापस बुलाता है। जकरिया उसका पहला बाप। दारा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तो इनसे कैर रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानद ना बनो जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज बुलंद कहा। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बद अमाली से बास आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अनबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आयन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चनाचा उन्होंने रजू ला कर कहा कि रब्बुल फवाज ने अपने इरादा के मुताबिक हमारी आदात और हमारे इमाल का बदला दिया है। नबी की गोड़ों की रोया। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी सबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशीब में खड़ा था और उसके पीछे सुरंग और कुमैत और नुकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ते से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, मैंने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमनो ईमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, ऐ रब्बुल फाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 वर्ष से नाराज से कब तक रहम ना करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ते को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बुल फवाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सहून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापिस आया हूँ, उसमें मेरा मस्कन तमीर किया जाएगा। रब्बुल फवाज फरमाता है, और यरूशलेम पर फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कहा, रब्बुल फवाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से ममूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सयून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। सींगों की रोया। फिर मैंने आंख उठा कर निगाह की और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को पुरगंदा किया है। फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा पुरगंदा किया कि कोई सर ना उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को पुरगंदा करने के लिए सींग उठाया है। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।